आज हम लोग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता ही होता है। उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए कुछ बच्चे टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, कुछ बच्चे रेफरेंस बुक को देखते हैं, लेकिन वहाँ भी उनको प्रॉपर आंसर नहीं मिलता। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर ये तो बहुत आसान है, इसमें ऐसा कौन सा कन्फ्यूजन। तो देखना इसमें कैसा कैसा कन्फ्यूजन आ सकता है, और अगर तुमने ये कन्फ्यूजन दूर कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि गॉसेस लॉ पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे तुम चुटकी में कर लोगे। तो देखो क्या होता है। सबसे पहले तो हम गॉसेस लॉ को लिख दें। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एक क्लोज सरफेस है और वो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ना, ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ऐसे ही बना दीजिए। अगर इसके अंदर चार्ज है Q तो इसको हम बोलेंगे एनक्लोज चार्ज, और तब फिर फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स होता है Q/ε0 के बराबर। ये हम लोग जानते हैं। अभी धीरज रखो, देखो क्या क्या कंफ्यूजन आता है। अच्छा, फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पे चूंकि ये सरफेस क्लोज है और इसका फ्लक्स निकालने के लिए छोटा सा हम लोग एक अलग से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। समझो, देखो क्या है। ये मान लो कि कोई सा भी फील्ड है ना, ये फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म? बिल्कुल नहीं। और इसमें मान लो कोई सा भी ऐसे सरफेस है। क्या ये सरफेस प्लेन है? बिल्कुल नहीं, है ना। तो ऐसे केसेस में अगर मैं इस सरफेस से पास होकर जाने वाले फ्लक्स को निकाल पाऊंगा तभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर पाऊंगा। तो समझो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इस सरफेस को हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हैं। हमने इसको खटाखट खटाखट छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया। टुकड़ा इतना छोटा होना चाहिए कि लगभग लगभग वो पॉइंट के साइज का हो। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है, अभी देखिएगा क्या होता है। अगर ये पॉइंट का साइज का है लगभग लगभग, तो मैं इसके एरिया को DA ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा और इसको कहूंगा एलिमेंट्री सरफेस। और चूंकि ये पॉइंट के साइज का है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसको अब एक प्लेन सरफेस मान सकता हूं। प्लेन सरफेस के लिए मैं एरिया वेक्टर ऐसे डिफाइन कर दे रहा हूं। अब इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अप्रॉक्सीमेटली सेम मान सकता हूं। या ऐसे कहिए कि इस एलिमेंट्री सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स हैं सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी सेम है, या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस के हर एक पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है। तो कितना है पता तो है नहीं, तो मैंने इसको ये कह दिया, चलो बीच का एंगल थीटा। तो इस छुटकू का जो फ्लक्स हो गया वो हो गया d∅ = E.dA, है ना। ठीक है। और इस तरह के जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्री सरफेसेज होंगे सबका फ्लक्स मैं निकालूंगा। और चूंकि फ्लक्स एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है तो मैं सबको जोड़ दूंगा, मेरे पूरे सरफेस का फ्लक्स निकल जाएगा। और जोड़ने का यहाँ मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो फ्लक्स फाई जो हो जाएगा वो E.dA के ऐसे बराबर हो जाएगा। इंटीग्रेशन कहाँ करना है मुझे ये भी देखना पड़ता है। तो ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस का मैंने कुछ नाम दिया है, जैसे S ही नाम दे दिया, तो यहाँ पे आप लिख दोगे S, मतलब कि मैंने इस तरह के क्वांटिटी का इंटीग्रेशन किया है और ये क्वांटिटी इस सरफेस पर लाई करता है या इस सरफेस के लिए है। यही फंडा मैं यहाँ लगाऊं। तो यहाँ मैं छोटा सा पार्ट लूंगा, देखिए इसे लूंगा छोटा सा पार्ट। यहां पर मान लो ये एरिया वेक्टर है DA, यहां पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो इस छुटकू का जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा E.A। और चूंकि सबका फ्लक्स निकालना है तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। और यहाँ पे मेरा जो सरफेस है वो क्लोज सरफेस है, तो मैं इसको दिखाने के लिए ऐसे लड्डू बनाता हूँ यहाँ पर। एंड दिस इज बेसिकली फाई।
क्या मैं दोनों को मिला सकता हूं? तो दोनों को जब मिला दिया मैंने तो मेरा जो फाई आया, फाई इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और पक्की बात है कि इतना सब कोई जानता है ना, इतना सब कोई जानता है। तो अभी तक मेरी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है इस नॉलेज में, अब मैं इसमें कंट्रीब्यूट करने जा रहा हूं। अब इसमें आप पॉइंट पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 देखिए जरा सा। पॉइंट नंबर 1, भाई देखो पिक्चर थोड़ा सा बना देता हूं दोबारा से, है ना। इसमें चार्ज है और फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, और ये क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो पॉइंट नंबर 1 में देखो क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि भैया q इक्वल्स टू 0, अगर q इज इक्वल टू 0 तो इसका तो मतलब है कि अपने इस सरफेस के भीतर किसी भी तरह का कोई चार्ज है नहीं। पक्की बात नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। एक्चुअल में इसके भीतर बहुत सारे चार्जेज हो सकते हैं, जैसे q1, q2, q3, q4, q5 एक्सेट्रा। लेकिन जब मैं सबको सम करूंगा तो रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, मतलब सम 0 होना चाहिए, रिजल्टेंट नहीं करना चाहिए, वेक्टर को बोलते हैं, है ना। तो सम 0 होना चाहिए। तो ये कहना कि अपने सरफेस के भीतर नेट चार्ज 0 है, ये सही रहेगा। हम ऐसे नहीं कह सकते कि सरफेस के भीतर चार्ज ही नहीं है, चार्ज है, लेकिन जब मैं सबको उनके साइन के साथ जोड़ रहा हूं तो, है ना, एडिशन कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। पॉइंट नंबर 2 देखिए। पॉइंट नंबर 2, ये जो आपने सरफेस चुना है उसका नाम होता है बड़ा प्यारा सा, उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो कोई कहेगा सर क्या गॉसियन सरफेस हमेशा रियल होना चाहिए, मतलब मैं क्या उसको ऐसा चुनूंगा जैसे टच कर सकता? बिल्कुल नहीं। ये गॉसियन सरफेस रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है ना। कैसा कैसा, रियलो हो सकता है और इमेजिनरियो हो सकता है, इमेजिनरियो भी हो सकता है। ये कुछ भी आप ले सकते हो, लेकिन जब भी गॉसियन सरफेस लेना है तो इस बात को ध्यान में रखना है कि मैं इसको इवेल्युएट कर पाऊँ। उसके लिए सिमेट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, वो तो न्यूमेरिकल में आप देख लेंगे। तो गॉसियन सरफेस कैसा हो गया, रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि ये क्लोज्ड होना चाहिए। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं क्या करता हूं कि ये जो चार्ज Q है अंदर, अभी मैं थोड़ा सा एज्यूम कर रहा हूं कि सिंगल चार्ज ही है ना, ए सिंगल चार्ज है। मेरे लिए फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो रामबाण है, इसी का यूज करेंगे हम। अब हमने क्या किया, हमने जो है इसको पकड़ा और इसे खूब घुमाई दिया ना, इधर अंदर खूब घुमा रहे हैं, खूब घूमता जा रहा है। तो क्या बताओ कि फाई पे कुछ चेंज होगा? फाई पे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। देखो कैसे, यहां देखो, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस फार्मूले में क्यू के पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। हमारा चार्ज बस गॉसियन सरफेस के भीतर होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है। तो इस चार्ज को आप खूब घुमाओगे फिराओगे तो फाई पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे जरा ध्यान दो। तो पहली बार और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस फार्मूले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे इस पिक्चर में जितने भी चार्जेज हैं, चाहे वो गॉसियन सरफेस के अंदर हो चाहे वो गॉसियन सरफेस के बाहर हो, सबकी वजह से फील्ड का रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब समझिए, जब आप इसको इधर से उधर घुमाएंगे, इधर से उधर घुमाएंगे तो ई की वैल्यू चेंज होगा। कैसे? क्योंकि भाई जब इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा तो तुम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसकी वजह से निकालना चाहते हो तो वहां पे तो भाई डिस्टेंस चेंज हो गया, चेंज हो जाएगा। तो जब आप घुमाओगे इसको जब घुमाओगे
तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। बहुत मजे की बात है, ये चेंज हो जाएगा। ये चेंज नहीं हो रहा है, फाई चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, लेकिन फिर भी फ्लक्स चेंज है ना, मतलब ये फ्लक्स या ये नंबर ऑफ लाइंस जो इससे निकल के बाहर जा रही हैं वो चेंज नहीं होगा। और देखिए चौथा पॉइंट ये है मेरे पास कि मैंने ना एक बाहर चार्ज ले लिया Q, मान लीजिए, इसको भी हम ऐसे घुमाए रहे हैं ना, तो घुमाए लेकिन रह रहा है बाहर है, इसको हमने खूब घुमाया इसको, लेकिन इसको रखा बाहर ही। इस केस में भी फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो फार्मूले में देखो, फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है अंदर के चार्ज पर। तो आपने बाहर के चार्ज को घुमाया फिराया कुछ भी किया, अंदर वाले से क्या मतलब है, तो इसमें फ्लक्स चेंज नहीं होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि हमने तो अभी पढ़ा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर बाहर सब तरह के चार्ज की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होंगे उन सबके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपने किसी भी एक चार्ज की पोजीशन को चेंज कर दिया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पर वो तो चेंज हो जाएगा, तो रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा। तो ये 4-5 पॉइंट थे जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम हर तरह के न्यूमेरिकल को आराम से करना चाहते हैं।